इमाम साहब, एक दिन आपको भी मौत आने वाली है, एक दिन आपको भी मरना है, और खुदाई आपके हाथ में नहीं आ गई है। ये अल्लाह तबारक व तआला का मुल्क है, ये अल्लाह ताला की जमीन है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह युरिसुहा मिन इबादिही मन यशा। आपके इरादे, आपके अज़ाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ढके छुपे नहीं हैं। आपके दिल में मुसलमानों से बुग़्ज़ है, आपके दिल में मुसलमानों के साथ कीना है। महफिल में पहले ही शर्मिंदगी का इजहार कर चुका हूं कि अब तक हमारा जो कुछ जमा खर्च है वो कुछ माली मदद की हद तक है, कुछ ज़बानी मदद की हद तक है, और हमने अपनी हुकूमतों से खुलकर ये मुतालबा अब तक नहीं किया कि आज आपके ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। सारी इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। अपने हस्ब इस्तिताअत हर मुसलमान हुकूमत पर जिहाद फर्ज है। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा ब दर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से अपने सामने 55,000 से जायद कलिमे तौहीद के मानने वालों को ज़बा होते देखकर भी अगर उन पर जिहाद फर्ज ना हो, अगर फिर उनके असलहा किस काम के, उनकी फौजें किस काम की, अगर वो अपने मुसलमानों को इस जुल्म और सितम से नजात न दिला सके। ऐसा लगता है आलमी ज़मीर मर चुका है। अपने वतन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद करने वालों को दहशतगर्द और कातिलों, जालिमों और जाबिरों को हक़ पर मबनी करार दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में शरन अल अक़रब फल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद अदल हैं। इसकी जो अहमियत है, तारीख़ कभी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। जो ऐलान करता है कि फ़लस्तीनियों के शाना बशाना अमली जिहाद में शरीक होना अब उम्मत पर फ़र्ज हो चुका है, लेकिन तकलीफ भी माला युताक़ तो है नहीं। जहाँ जहाँ का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहाँ शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फ़र्ज है कि इन हालात में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करें। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। इसराइल आज का कातिल नहीं है। ये यहूद अंबिया के कातिल हैं। इनकी तारीख कत्ल व गारत गरी है। इनके अलावा उनका कोई मशगला नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके चेहरे से नकाब उठाया। कुल्लमा औक़दू नारन लिल हर्ब अत्फ़अहा अल्लाह। जब भी इन्होंने जंग की आग भड़काई, अल्लाह ने बुझाई। यानी जब वो जंग की आग भड़काने का सोचते थे, साजिश करते थे, तो उस साजिश को अल्लाह नाकाम बना देता था। क़याम पाकिस्तान के मकसद को भी समझना चाहिए। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं।
میں اس معیشت پر لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر ہو. خود پاکستان کو پاکستان بناؤ. خود پاکستان کو پاکستان بناؤ. پاکستان کے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو. اپنے وسائل کو ملک کے لیے استعمال کرو. 77 سال ہم نے گزارے, ہم نے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کیا. ساری زندگی ہم نے بھیک مانگ کر گزاری ہے, قرضے مانگ کر گزارے ہیں. جب 77 سال تم نے پاکستان کو پاکستان نہیں سمجھا, پاکستان کے وسائل کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا قوم, تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا دماغ, تمہارا دل اندر سے آج بھی غلامانہ ہے, اور تم کل بھی غلام تھے, تم آج بھی غلامی کر رہے ہو. امت مسلمہ آج ایک صف ہے. امت مسلمہ کے جذبات ایک ہیں, اور امت مسلمہ کے جذبات کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ امت مسلمہ کے حکمران ہیں, چاہے پاکستان کے حکمران ہوں اور چاہے دوسری اسلامی دنیا کے حکمران ہوں.